अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बस मैं भी खैरियत से हूँ। कुछ लोग के कॉल्स वगैरह आने को स्टार्ट हो गए थे, पूछ रहे थे कि भाई आप राइड्स पे क्यों नहीं जा रहे हो, कोई वीडियोस वगैरह नहीं बन रही है, क्या हो गया, क्या मसला है, कहीं आपका पैशन जो है वो डगमगा तो नहीं गया। मैंने भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पैशन वगैरह सब अपनी जगह पे है और पैशन बिल्कुल हयात है, कहीं मरा नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है, उसको कहीं भी दफन नहीं की है अपन ने। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइफ के अंदर के मतलब आपकी प्रायोरिटी जो होती है वो आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि भाई आपके लिए सबसे प्रायोरिटी चीज़ है। तो कुछ प्लान्स पिछले 8 से 10 महीने के अंदर बने थे, जिसके अंदर हमारी एक इंटरनेशनल राइड भी थी और एक दो डोमेस्टिक राइड्स भी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनकंडीशनल रीज़न वो राइड्स वगैरह जो है वो हमें कैंसिल करनी पड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम राइड्स पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता था। मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है अपनी आगे की राइड्स के लिए और उसके लिए। तो काफ़ी चीज़ें जो है मैं सोचता हूँ कि उसके लिए एक डिटेल वीडियो ही बना लूँ, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई क्या क्या काम किया हुआ, क्या क्या गैजेट्स बदले किए। भाई अगली वीडियोस जितनी भी बननेगी और बनानी चाहिए, ये सारी होनी चाहिए प्रोफेशनल वीडियोस। तो उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी गैजेट्स वगैरह हर चीज़ अभी अपने पास में मौजूद है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल शो करूंगा किस किस गैजेट्स के ऊपर और मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी है अपनी बाइक के लिए या फिर अपने पर्सनल ट्रिप के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है आपको बता दूंगा। इसके अंदर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन हाँ, ट्रिप तो बनेगी, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले महीने। जब ये ट्रिप स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो ये वीडियो बनाने का सबसे अहम मकसद ये था कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ में एक दो अपडेट्स है वो मैं शेयर करूं। रिसेंटली मैंने एक नया गैजेट अपनी मोटरसाइकिल के लिए परचेज़ किया है और काफ़ी बेहतरीन लगा मुझको वो जो प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है। इसके अंदर दैट इज़ नथिंग बट अ नेविगेशन स्क्रीन। पहले मैं जो यूज़ करता था ना वो एक BMW का क्रैडल हुआ करता था। तो ये था वो BMW का क्रैडल। ये क्रैडल को मैं हमेशा यूज़ करता। आपने मेरी राइड्स वगैरह पे देखे होगी, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को स्टक करके नेविगेशन वगैरह चलती रहती थी। मोबाइल चार्जिंग जो है वो वायरलेस के थ्रू होते रहता था। इसमें दिक्कत ये आ रही थी मेरे को कि जब भी मुझे लॉन्ग राइड के ऊपर कुछ डिटूर वगैरह हो जाता था या कोई एप्लीकेशन वगैरह मुझे चेंज करनी होती थी, तो इसमें ये होता था कि मतलब टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता था। आपको एक सेफ़ जगह पे बाइक रुकानी होती थी। बाइक रुकाने के बाद में आपको अपने ग्लव्स निकालो, मोबाइल को बाहर निकालो, मोबाइल को बाहर निकालने के बाद में अपने एप्लीकेशन चेंज करो, जो चाहिए वो करो, फिर वापस से मोबाइल को इसके अंदर इंसर्ट करो और फिर बाद में इसको राइड करो। तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप 2-3 बार इसको प्रोसेस को कर लेते हो एक 300-400 किलोमीटर की राइड के अंदर, तो ये थोड़ा सा टायरिंग टास्क था, थोड़ा टीडियस टास्क लग रहा था मुझको। मैं सोचा था कि कोई एक ऐसा गैजेट मिल जाए मुझको जो मेरी रिक्वायरमेंट को ऑन फ्लाई हर चीज़ को फुलफ़िल कर दे। काफ़ी रिसर्च किया मैंने, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है कार्बोराइड का W702BS प्रो। BS भी बोलते हैं, प्रो भी बोलते हैं। ये है 7 इंच LED IPS नेविगेशन स्क्रीन। तो इसके फीचर्स जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इसको अमेरिका से परचेज़ किया है। ये अमेरिका से दुबई गया है, दुबई से फिर टर्की आया है, तो काफ़ी लंबा घूम के आया है। टर्की से इसे मैंने डायरेक्ट टर्की इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि टर्की में टैक्सेशन वगैरह जो है वो काफ़ी है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग है $300 डिस्काउंट के बाद। वैसे इसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो $420 या $425 के आसपास बैठती है। आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाके आप चेक करोगे तो ये प्राइस बैठता है। मुझको डिस्काउंट के अंदर ये मिल गया है $300 के अंदर। और मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में भाई इसको लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाना चाहिए कि भाई अगर आप लोग कोई एंड्रॉयड डिवाइस देख रहे हो या फिर एप्पल कारप्ले या फिर तुम्हारा एंड्रॉयड प्ले जो भी है तुम्हारा कार प्ले सिस्टम वगैरह के लिए, अगर आपको कन्वीनियंट सिस्टम चाहिए जो आपको इजीली ऑन फ्लाई यूज़ करो, तो भाई बेहतरीन चीज़ है। मैंने इसको एक लगभग 300 नहीं, लगभग एक
500-600 किलोमीटर्स की राइड के ऊपर मैंने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया हूँ। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊंगा, वीडियो को 3 हिस्से में बना देते हैं। इसके अंदर मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन इसकी और डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अलावा सेकंड हम नीचे जाएंगे, इसको माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद में ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट जो बनेगा वीडियो का, जिस पे हम राइड पे जाएंगे। राइड पे जाके इसको ऑन फ्लाई यूज़ करके देखेंगे कि ये कितना कन्वीनियंस है। तो इससे पहले कि हम नीचे जाए और इसको टेस्ट करें, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और एक और मेजर अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूं इस वक्त। कार्पोराइड का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में कार्पोराइड की और हमारी कम्युनिकेशन हुई थी, और कम्युनिकेशन के बाद में फाइनल ये आउटपुट आया कि भाई कार्पोराइड ने हमें पार्टनरशिप दी है इसको हमारे चैनल के थ्रू प्रमोट करने के लिए और उसको सेल करने के लिए। भाई ये वीडियो कार्पोराइड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये वीडियो मैं अपने से बना रहा हूँ और इसके पैसे मैंने खुद पे किए हैं, ठीक है। ये कार्पोराइड ने नहीं भेजा है मुझको, लेकिन मुझे कार्पोराइड ने ऑफिशियली ऑथराइज़ किया है कि भाई मैं अपने चैनल के ऊपर इसको प्रमोट कर सकता हूँ, और जो भी मेरे चैनल के थ्रू, मेरी लिंक के थ्रू और मेरे कोड के थ्रू अगर इस चीज़ को परचेस करेगा उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर। सो प्लीज़ आप जो है ये प्रोडक्ट परचेस करने से पहले अपनी मोटरसाइकिल वगैरह की जो कंपैटिबिलिटी वगैरह है वो चेक कर ले। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी कंट्री में क्या टैक्सेशन है, क्या कस्टम है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना। तो मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इसमें क्या है। भाई कोई हाथी घोड़ा नहीं है इसके अंदर, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। बस इसको बॉक्स को हमने इस तरह से ओपन किया। यहाँ से ओपन करने के बाद में सबसे पहले जो प्रोडक्ट चीज़ निकलती है वो है हमारे पास में मैनुअल, जिसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह फलाना। तो दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि जो ये नेविगेशन सिस्टम जो अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर, ये नेविगेशन सिस्टम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को नज़र रखते हुए इसको बनाया गया है, स्पेशली फॉर द BMW मोटरसाइकिल्स। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा टूरिंग मोटरसाइकिल्स वगैरह जो बिकने वाली है वो है BMW, जो है 1200 सीरीज़, 1250 सीरीज़, 1300 सीरीज़। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर है S1000 वगैरह है। तो ये प्रोडक्ट जो है स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप BMW के इसी सीरीज़ के अगर मोटरसाइकिल राइडर है तो ये प्रोडक्ट जो है आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर परफेक्ट फिट हो जाएगा। वैसे भी आप कंपैटिबिलिटी जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है 1300 सीरीज़, 1250 सीरीज़, 1200 सीरीज़, 1300 सीरीज़ पे कंपैटिबल है। अच्छा, इसकी अनदर बेनिफिट ये है, मैं थोड़ा सा चेक करते हुए आपको बताता हूँ कहीं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल जाए इसके अंदर। और दूसरी चीज़ है इसकी कंट्रोल कंपैटिबिलिटी के अंदर ये होता है कि मतलब आपका जो मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्क्रीन होता है, उसके ऊपर आपको कोई डिस्प्ले वैसा बाइक का या एंड्रॉयड कार प्ले या इस तरीके की कोई चीज़ आती नहीं है उसके अंदर। वो नॉर्मल आपका स्पीडोमीटर होता है। अब ये होता है कि जब ये प्रोडक्ट को आप कनेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पीडोमीटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर आ जाती है। जैसे कि आपके अंदर जो RPM हो गया, RPM है, माइलेज है, स्पीडिंग है, जो भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है। उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, शायद BMW जो राइडर्स है उनको पता होगा कि BMW मोटरसाइकिल के अंदर जो वंडर व्हील होता है, अगर आपको वंडर व्हील नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो आप, ये है वंडर व्हील, इसको बोलते हैं वंडर व्हील। जो एक मोड होता है और जो मूव होता है प्लस आगे पीछे लेफ़्ट राइट, इससे आप अपने पूरे सिस्टम को ऑन फ्लाई कंट्रोल करते हो, या फिर आपकी बाइक खड़ी है तो आप इसको कंट्रोल करते हो। तो जैसे कि आपकी स्पीडोमीटर के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने नेविगेशन सिस्टम पे आपको मिल जाती है इसके अंदर। उसके अलावा जो है इसके अंदर एक और बड़ी सी फीचर दी हुई है इसके अंदर कि आप इसके अंदर 64 GB का कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो, और 64 GB ही कंपैटिबल है, मिनिमम जो है उसके नीचे नहीं है।
एक्चुअली मैंने भी एक गलती कर लिया था कि 2 GB का या 4 GB का कार्ड मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन वो कार्ड जो है इसमें नहीं चल रहा था। तो मैं भी उसको अभी रिप्लेस करूँगा 64 GB के कार्ड में। और वीडियो के अंदर मैं भी आपको ये शो करूँगा कि इसको किस तरह से इमेजेस वगैरह जो है वो आपको चेंज करने हैं, स्क्रीन सेवर वगैरह आपको चेंज करना है तो किस तरह से करने हैं। उसके अलावा जो है इसके अंदर ब्लूटूथ पेयरिंग एंड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ब्लूटूथ पेयरिंग एंड कंपैटिबिलिटी इन द सेंस, जैसे हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे नेविगेशन सिस्टम के साथ में कनेक्ट होगा। नेविगेशन सिस्टम जो है वो हमारा इंटरकॉम सिस्टम के साथ में कनेक्ट होगा। तो जो लोग मोटरसाइकिल यूज़र्स हैं उनको बिल्कुल पता होगा कि मतलब कनेक्टिविटी किस तरह होती है। नॉर्मली हम हमारे मोबाइल से इंटरकॉम को कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें हमारे इंटरकॉम को नेविगेशन सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना होगा, और नेविगेशन सिस्टम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो आपका ब्लूटूथ और वायरलेस ये दोनों चीज़ को यूटिलाइजेशन करता है, और इसके अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए आपके पास में 2 पैसेंजर है तो दोनों पैसेंजर जो है वो नेविगेशन सिस्टम के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप म्यूज़िक, कॉल्स वगैरह इस तरीके की सारी चीज़ आप अटेंड कर सकते हो। सो वेरी कन्वीनियंट। मैंने इसको इस्तेमाल किया है और मैं इस्तेमाल कर भी रहा हूँ। उसके अलावा जैसे कि पैकिंग लिस्ट मैंने आपको अभी बॉक्स ओपनिंग करके बताई कि भाई उसके अंदर एक मैनुअल होता है और एक स्क्रीन होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो बड़ा सिंपल सा है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई केबल्स नहीं लगाने, कोई वायरिंग नहीं करनी है, सब केबल फ्री है पूरा और कोई मैस नहीं है। और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि जैसे कि कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, ये दोनों एप्लीकेशन जो है इसके अंदर परफेक्टली और एकदम परफेक्टली चलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जैसे कि गूगल वॉइस हो गया, सीरी है, वेकअप नेविगेशन सिस्टम है इसका, लिसन टू म्यूज़िक है, मेक कॉल्स एंड अदर फंक्शनैलिटीज़। तो आपको मैनुअल अगर पढ़ लोगे तो अदर फंक्शनैलिटीज़ के बारे में तो पता चल जाएगी, ठीक है। वॉइस कमांड सिस्टम तो चलता है इसके अंदर आपके वंडर व्हील्स के थ्रू और वॉइस कमांड के थ्रू, ये भी मैंने चेक किया है इसके अंदर। अनदर इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी क्रिटिकल, ये जो है IPS 67 सर्टिफाइड है। IPS 67 सर्टिफाइड मतलब ये वाटर प्रूफ है, ऑल वेदर है। तो आप समर, विंटर, रेन, आप किसी भी मौसम में जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है कि भाई इसके अंदर पानी चला जाएगा या ये हीट से मेल्ट हो जाएगा या सिस्टम चलने को बंद हो जाएगा। मैंने इसे समर के अंदर यूज़ किया हूँ और इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो आप कोई भी मौसम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो स्क्रीन है वो अल्ट्रा सेंसिटिव टच IPS स्क्रीन है इसके अंदर, और अल्ट्रा जितना सब होने के मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब दिस इज़ हाई रेजोल्यूशन HD और फुल वीविंग एंगल है इसका, और 2.5D कर्व्ड है इसकी, और 1000 निट्स है। अभी और क्या चाहिए बताओ, इसके अंदर आपको क्या मिल सकता है। मतलब अभी भाई बचने की जान लोगे। इंस्टॉलेशन गाइड फॉर कंप्लीट मोटरसाइकिल, ठीक है भाई, इंस्टॉलेशन गाइड फॉर कंप्लीट मोटरसाइकिल, तो वो तो मैं जब नीचे जाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि भाई ये किस तरह से इंस्टॉल होता है। कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मोटरसाइकिल का डॉकिंग स्टेशन होता है, डॉकिंग स्टेशन के ऊपर आपको जाना है और ये इन स्क्रीन को फिक्स कर देना है, बस। वो फिक्सिंग भी मैं आपको नीचे चल के बता देता हूँ। उसके अलावा क्या भाई GPS नेविगेशन एंड वॉइस कंट्रोल। अच्छा भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर वीडियो में लोग बताते भी नहीं है, और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी थी मैंने परचेस करने से पहले। भाई ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ खाली गूगल मैप्स पे नहीं चलता, ये चलता है एप्पल मैप्स पे चलता है, वेज पे आप यूज़ कर सकते हो, गूगल मैप्स से आप यूज़ कर सकते हो, ईयर मैप्स यूज़ कर सकते हो, साइजिक जो है एप्लीकेशन वो भी इसके अंदर कंपैटिबल है। इसके अलावा मैंने Yandex भी इसके ऊपर इस्तेमाल किया हूँ, Yandex भी परफेक्टली चलता है। उसके अलावा शायद मैं और कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ, वेज में करता था लेकिन अभी वेज भी नहीं करता हूँ मैं, जब से मैंने Yandex इस्तेमाल करने को स्टार्ट किया। Yandex भी काफ़ी अच्छा है, टर्की में परफेक्ट चलता है, तो Yandex अच्छा चलता है इसके ऊपर। और हम हैं भाई सैमसंग यूज़र, एंड्रॉयड यूज़र, तो ज़रूर है कि भाई हम OWE यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके अलावा है
HD वायरलेस कार प्ले फॉर सेलेक्ट मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, ये कोई इतनी चीज़ बड़ी वो नहीं है, इसके अंदर बस खाली फीचर बता रहा है भाई एप्पल कार प्ले है तुम्हारे पास में। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या फ़ीचर इसके अंदर अवेलेबल है और क्या क्या बेनिफिट्स है इसकी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो हो गया इसके अंदर, ड्यूल ब्लूटूथ है इसके अंदर, और इंटरकॉम फंक्शन पता गया। इंटरकॉम फंक्शन मतलब ये हो गया, फंक्शनैलिटी ये हो गई कि मतलब आप इंटरकॉम के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। OEM ट्रांसमिशन कंट्रोलर। अब ये OEM ट्रांसमिशन कंट्रोलर वो सुनते ही आप लोगों को सोचते हो भाई ये कौन सी नायाब चीज़ है। ये कोई नायाब चीज़ नहीं है। OEM ट्रांसमिशन कंट्रोलर ये है कि मतलब आपकी जो डिवाइस है ये आपकी ओरिजिनल BMW के सिस्टम के साथ में चलेगी, या आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट करते हो तो उसके सिस्टम्स क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कंपैटिबल है उसके थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि BMW में जो वंडर व्हील होता है, तो वंडर व्हील जो है वो OEM है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले का प्रोडक्ट है, तो ये उसी के साथ में 100% कंपैटिबल है। उसके बाद में अच्छा बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर कंपास है। कंपास भी मैं जब नीचे जाऊंगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको बता दूंगा भाई ये कंपास जो है कितने काम की चीज़ है। नॉर्मली हम लोग कहीं डेजर्ट वगैरह में चले जाते हैं, माउंटेन्स में से पता नहीं होता कि भाई नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में। कभी कभी तो विंड की लोकेशन पे, विंड की जो हवा की जो प्रेशर होती है वो भी नहीं पता चलती है, तो ये वो बता देता है। नीचे चल के हम उसको देखेंगे। IPS 67 वाटरप्रूफ, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। और कैप्टिव टच, ठीक है, बता दिया मैंने आप लोगों को। SD कार्ड ओके, और इसके बाद में फ्री ऑनलाइन अपडेट, और बस इतनी चीज़ है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ इतना ख़ास है बताने को इसके अंदर। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई IPS 67 IP67 जो है सर्टिफाइड है ये, और तुम्हारा एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह, ये सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। चलता है मस्के की तरह, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कारपेराइड के साथ में अभी पार्टनरशिप की है, अगर आप कारपेराइड का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो मेरे लिंक के थ्रू, अगर लिंक नहीं चलती है तो आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोड के थ्रू भी आप परचेस करोगे तो आपको प्रोडक्ट पे मिलेगा 30% डिस्काउंट। तो भाई 30% डिस्काउंट काफ़ी होता है। प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कुछ $420 या $425 है ओरिजिनल प्राइस। अगर आप लिंक के थ्रू परचेस करेंगे तो 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 30% क्यों गंवाना, और 30% भाई अच्छी वैल्यू रखता है, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अगर इस प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाएगा। छोटा सा कमीशन जो है ये प्रोडक्ट को सेल होने पे मुझे मिल जाएगा। और क्या चाहिए अपने को लाइफ के अंदर, बस हम भी खुश, आप भी खुश, दुआ तो यही है हमेशा। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और फटाफट चलते हैं नीचे, मोटरसाइकिल के ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और उसके बाद में चलते हैं राइड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, बाइक पे माउंटिंग का एक्टिविटी हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और दोनों गैजेट्स जो थे हमारे पास में, BMW मोटोरॉड का माउंटिंग किट, और दूसरा कारपेराइड का 7 इंच स्क्रीन नेविगेशन, दोनों को इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना, कहीं मिस ना हो जाए आपके साथ में इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूं इसके ऊपर। तो जैसे कि आपने ये देखा है कि ये जो है BMW मोटोरॉड की तरफ से ये एक डॉकिंग स्टेशन बाय डिफ़ॉल्ट मोटरसाइकिल के साथ में आता है, GS एडवेंचर के साथ में और GS के साथ में भी आता है। और अपने को कोई भी अगर नेविगेशन सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बाइक की की को डालना है, इसको अनलॉक सिस्टम में डालना है, और ये क्रेडल को अभी हम यहाँ पे फिट करेंगे इसके अंदर। और दूसरा ये जो होता है, ये इसका रिलीज़ बटन होता है, ये वाला जो आप देख रहे हो। जब भी आप कोई गैजेट को लगाते हो यहाँ पे और उसके बाद में इसको आप अनलॉक करते हो, लॉक करते हो, तो ये अनलॉक करने के बाद में ये प्रेस करने से गैजेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सिस्टम, ये देखिए, ये जो है सिस्टम ऐड हो गया है। अगर आपको लॉक करना है तो यहाँ से आप इसको लॉक कर दो। अगर ये लॉक करने के बाद में ये सिस्टम निकलेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं।
जब इसे अनलॉक करना हो तो यहाँ से अनलॉक करें, ठीक है। और जो बटन मैंने आपको बताया था पीछे, वो स्ट्रिप को आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से ये गैजेट जो है वो बाहर आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ में पहले इशू क्या होता था। जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जाता था मोटरसाइकिल पे, तो पहले बात तो हम ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के साथ में हमारे साथ में हमेशा ये प्रोटेक्शन कवर जो होता है मोबाइल में लगा हुआ होता है। तो पहले तो मोबाइल प्रोटेक्शन कवर को निकालो उसको, ठीक है। और कवर निकालने के बाद में फिर यहाँ पर हमें उसे इस क्लिप के थ्रू, ये यहाँ पे इसकी क्लिप होती है जिसके अंदर हम इसको, ये जो मैंने अभी लॉक करके रखा हुआ, जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन जो है वो इस तरह से फिट हो जाती है इसके अंदर। लेकिन जब ये हम मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं और इसको राइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी नेविगेशन सिस्टम के अंदर या फिर इसकी टच स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ हमें अगर मूव करनी होती है या चेंज करनी होती है, तो क्या करना पड़ता है, बाइक को कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉप करने के बाद में मोबाइल को निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको जो सेटिंग चाहिए, जो चीज़ चाहिए, आप वो आपको उसके ऊपर एक्टिवेट करके उसको फिर से इसके अंदर प्लग इन करो और मूव करो। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि इसका वायरलेस चार्जिंग है। तो वायरलेस चार्जिंग जो है वो हमेशा से चार्ज होती रहती है, मतलब 24/7। अगर आप जैसे 8 घंटा बाइक चला रहे हो तो 8 घंटा जो है वो आपकी बाइक जो है वो मोबाइल जो है वो आपका कंटिन्यूस चार्जिंग होती रहेगी। इससे एक चीज़ ये हो जाता है कि फ़ोन जो है वो आपका वो काफ़ी गर्म भी हो जाता है, और गर्म होने के साथ साथ दूसरी ये है कि इसकी बैटरी को भी काफ़ी रिस्क होता है। अगर आपके पास में कोई एक्सपेंसिव फ़ोन है तो एक्सपेंसिव फ़ोन का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर उसकी बैटरी चलेगी तो रिप्लेसेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैंने अपनी राइड्स में देखा हूँ, काफ़ी लॉन्ग राइड्स के अंदर। और क्या होता है कि जब आप अपनी सीट पे बैठते हो तो ये फ़ोन जो है वो आपके काफ़ी डिस्टेंस पे चला जाता है। तो राइड करते वक्त अगर कोई भी चीज़ को मूव करना है, जैसे मुझे एप्लीकेशन चेंज करना है, या फिर अगर मैं गूगल पे कोई लोकेशन डालना और वो लोकेशन मुझे चेंज करनी है, तो इट इज़ अ हैज़ल। उसके अंदर ये होता है कि बाइक कम्प्लीटली साइड पे रुकाओ और पूरी एक्टिविटी ख़त्म करो, फिर लगाओ और फिर आप मूव ऑन करो। तो ये चलते मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, थोड़ा सा एक्टिविटी जो थी वो थोड़ी सी बर्डनिंग लग रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि भाई कोई एक ऐसा सोल्यूशन देखते जो अपनी लॉन्ग राइड और शॉर्ट राइड जो भी है उसको फुलफिलमेंट करे। तो मैंने इजी रीज़न की वजह से इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश प्लान किया हूँ अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये पीछे की स्ट्रिप है, अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो ये रिलीज़ हो जाता है। अब ये बाहर आ गया है, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अभी हम फिट करते हैं इसके अंदर कार्प्यूराइड। ये है 7 इंच की स्क्रीन जो अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये फिट हो गई। हम एक बार वापस से डबल क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बराबर सॉकेट में फिट हुई है या नहीं हुई है। हाँ, ये सॉकेट में फिट हो गई। और यहाँ से हम इसको अंदर लॉक करेंगे और ये हो गया हमारा लॉक। अब ये निकलेगी नहीं, देखिए आप। अब मैंने चाबी निकाल दिया इसके अंदर, स्क्रीन 100% फिट हो चुकी है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ीचर्स। जैसे मेरा मोबाइल पहले यहाँ पे मैं यूज़ करता था और देखते थे, मोबाइल जो था वो काफ़ी पीछे की तरफ चला जाता था। अब ये स्क्रीन जो है वो काफ़ी आगे की तरफ आ गई है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो काफ़ी ब्रॉड है और ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों फंक्शनैलिटी पे काम करती है। अब मोबाइल के लिए मैंने क्या किया हूँ कि यहाँ पर जो है रैम की क्विक ग्रिप, ये एक मुझे एसेसरी ज़्यादा अच्छी लगी। बस मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। आजकल तो मैग्नेटिक भी आ गई है, आप मैग्नेटिक भी ले सकते हो। अब मोबाइल के लिए मैंने ये रख लिया है, मैं यहाँ से अपने मोबाइल को लगा के यहाँ पर जैसे मैं चार्जिंग पर रख सकता हूँ, तो मेरा मोबाइल जब चाहिए मुझे चार्ज होता रहेगा, और जब नहीं चाहिए, जब मैं यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं आपको बाइक को, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, टाइफून को। जैसा कि आपने देखा है कि अभी हमारी ये जो मेन इंडिकेटर है, ये स्क्रीन ऑन हो गई है। बाइक की साउंड ज़्यादा आएगी। बाइक की साउंड को अवॉइड करने के लिए मैं बाइक को कर देता हूँ ऑफ़, ठीक है।
लेकिन स्क्रीन जो है ये ऐसी ही चलती रहेगी। अगर आपकी बाइक यहाँ से ऑन है तो ये चलती रहेगी। यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक है TFT और एक है नेविगेशन सिस्टम। तो ऑन फ्लाई हम यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम टू TFT टू नेविगेशन सिस्टम हम ऑन फ्लाई कर सकते हैं। ये जो है BMW का वन ऑफ द USP जिसको कहेंगे, जिसको बोलते हैं वंडर व्हील्स। ओके, ये वंडर व्हील्स किस तरह से काम करता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर नॉर्मली अगर हम ऐसा वंडर व्हील्स को यूज़ करेंगे तो वंडर व्हील नहीं चलेगा। अब सबसे पहले तो हम चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मेन स्क्रीन आ गई। मेन स्क्रीन पे यहाँ पे हम कर देंगे इसको एग्ज़िट। जैसे ही मैंने इसको एग्ज़िट किया ये पहुँच गया अपनी ओरिजिनल स्क्रीन के ऊपर। ओरिजिनल स्क्रीन के अंदर आपका आई प्ले, ऑटो प्ले, ऑटो आउटपुट, आपकी माउंटिंग सर्विसेज, यहाँ पे फ़ोन, ब्लूटूथ म्यूज़िक, आपका ग्राफिक कार्ड और वीडियो फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। मैंने इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड डाला था टेस्ट करने के लिए 2 GB का, लेकिन वो इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं हो सकता है कि बाद में जाके उसको चेंज कर दूँ। अब ये जो मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन के अंदर आपके पास में ऑप्शन है। पहले तो आप यहाँ पे जाए, आप डे मोड में रखना चाहते हो डे मोड में रखें, आप नाइट मोड में चाहिए नाइट मोड में करते हैं। एवरीथिंग इज़ टच स्क्रीन। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरा ब्लूटूथ जो है वो कनेक्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे है ब्राइटनेस। मैं जितनी ब्राइटनेस कम करना चाहूँ, मैं जितनी ब्राइटनेस रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। मैं इसको ऑटो पे भी कर सकता हूँ। ऑटो पे रखने का ये फ़ायदा है कि ये अपने हिसाब से सनलाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट करता है एनी टाइम वेर एवर यू आर। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है इसके अंदर। इसके अलावा आप देख रहे हो कि 12.3 वाट अभी मेरी बैटरी इसमें बता रहा है, क्योंकि बाइक जो है अभी रनिंग मोड में नहीं है, इसलिए इसकी बैटरी जो है चार्ज नहीं हुई है। तो जैसे जैसे आप रनिंग करते रहोगे आपको ये दिखाते रहेगा 13.4, 13.5, 14 वॉट एवर इज़ द बैटरी। यहाँ पे आपका पूरा कूलिंग सिस्टम के बारे में बताता है। और यहाँ पे आपने 2 सर्कल्स देखे होंगे। यहाँ पे एक है रेयर ब्रेक के लिए और एक है फ्रंट ब्रेक के लिए। तो मैं जैसे भी फ्रंट ब्रेक को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे होता है येलो लाइट जल जाएगी। जैसे मैं रेयर ब्रेक को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी लाइट ऑन हो जाती है। अब मुझे दिखा रहा है ये बाइक जो है वो कौन से मोड में है, न्यूट्रल के अंदर है। ये मेरा ट्रिप का सिस्टम बता रहा है 953 ट्रिप जो मैंने लास्ट प्री सेट किया था। उसके बाद में ओडोमीटर में मेरी टोटल किलोमीटर जो 19,000 के आसपास दिखा रहा है। बैटरी 12.3 और ये फ्यूल का गेज है जो मुझे अभी फ़िलहाल ग्रीन में दिखा रहा है। यहाँ पर आता है टायर प्रेशर। फ़िलहाल बाइक जो है वो खड़ी हुई है, रनिंग में नहीं है, इसके लिए वो PSI नहीं बताएगा। लेकिन अगर जिस कंट्री में आप जहाँ रहते हो, जैसे कि बार चलता है, कहीं पे PSI चलता है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ये KPA पे आ गया है। अब मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये बार पे आ गया है। अब मैंने इसको प्रेस करके रिलीज़ कर दिया, ये PSI पे आ गया है। तो दिस इज़ अ अमेजिंग फ़ीचर। ये मैं चला गया इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इन्फॉर्मेशन पे मैं जाता हूँ तो जो मेरी डिजिटल स्क्रीन जो है यहाँ पे, ये स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे यहाँ पे दे देता है इसके अंदर। और ये एवरीथिंग इज़ ऑन टच स्क्रीन। तो अभी ओडोमीटर मुझे इतना बता रहा है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि अभी चल नहीं रहा है क्योंकि मैंने ग्राफिक्स कार्ड डाला है, ग्राफिक कार्ड इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके अंदर अगर आप कोई भी इमेज वगैरह ऐड करते हो इसके अंदर तो ये वो सारी इमेज जो है यहाँ पर शो कर देगा। जैसे अपनी बाइक जो है जो भी कलर की है, ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, या किसी और किस्म का लोगो आपको यूज़ करना है तो आप लोगो भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से चले जाते हैं हम एंड्रॉयड ऑटो पर। यहाँ पे जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक को हम एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आ गया मेरा मैप आ गई। और मैप के अलावा यहाँ पे जैसे मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, जो भी म्यूज़िक मुझे पसंद है मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। जो भी लाइब्रेरी के अंदर है या मेरी कोई प्लेलिस्ट है तो मैं यहाँ से मैं पूरी प्लेलिस्ट वगैरह जो है ईज़िली मूव कर सकता हूँ। मुझे कुछ डाउनलोड वगैरह करना है तो मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इसको। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका मोटरसाइकिल के ऊपर ये जो बार है मेनू, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें ये जो है अभी TFT से नेविगेशन पे आ गया है। तो अगर मैं इसको वापस मूव करूँगा तो ये नीचे करता हूँ मैं इसको तो ये TFT पे आ गया है। मैंने इसको अपर प्रेस किया, अब ये नेविगेशन। अब नेविगेशन पे रखने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि मतलब आपका जो ये स्कॉर्पियो राइड का जो नेविगेशन सिस्टम है वो आपके वंडर व्हील के कंट्रोल में आ गया। ये देखें, आप देख रहे हैं ये सर्च, ये देखें ये मूव होने को स्टार्ट हो गया है।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइड, और राइड करते करते चेक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्राउडेड एरियाज़ के अंदर आप जो है वो इसको टेस्टिंग ना करें, आप खुले रोड पे जाएं, खुले रोड पे जाके इसको टेस्टिंग करें। क्योंकि लिए क्या होता है कि आपकी जो माइंड सेट होती है ना वो कम्प्लीटली नेविगेशन सिस्टम में होती है और ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप खुले रोड पे जाके इसकी टेस्टिंग करें हुए। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ से हम चलते हैं स्लोली। ये मैं आ गया यहाँ पे होम पे। अगर मुझे पता करना है कि मेरा होम, देखिए मैंने अभी बिल्कुल भी मैंने स्क्रीन को टच नहीं किया हुआ है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ सीधा होम पे, प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ से आपको राइट की तरफ मूव करना है, जो वंडर व्हील है उसको राइट की तरफ मूव करना है। अब ये हो गया स्टार्ट। अगर मैंने एक बार और प्रेस किया तो ऑटोमेटिक राइट का जो प्रोसेस है वो हट जाता है। ये स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब मुझे चाहिए कि मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। ये देखें आप, कर्सर जो है ब्लू के अंदर जो ब्लॉक्स है ये मूव होते जा रहा है। ये नीचे से अब ये ऊपर की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से यहाँ पर अभी वो सेटिंग्स में चला गया। अब मुझे सेटिंग्स में कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सेटिंग्स को बंद कर देना। ये ऑन हो गया और ये नीचे की तरफ आ गया सैटेलाइट। अगर मुझे सैटेलाइट इमेजेस चाहिए तो मैं सैटेलाइट मूव कर सकता हूँ इसको। और ये देखें ये सैटेलाइट पे आ गया, ये बंद हो गया। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको मैं बंद कर देता हूँ कि बहुत चिल्ला रही है ये। मैप है ना, कभी कभी इसको अनम्यूटेड पर रखते हैं, इतना बोलती है कि आप खुद परेशान हो जाए इसके अंदर। अभी वंडर व्हील के थ्रू मैं आ जा रहा हूँ नीचे। भाई नीचे आ जा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मैं अभी इसको कर रहा हूँ अनम्यूटेड। यहाँ से ये हो जाएगा म्यूट अलर्ट्स ओनली। अभी मैंने इसको अनम्यूटेड कर दिया हूँ और मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको चिल्लिंग कर रहा हूँ ऊपर नीचे की तरह। मुझे तो ये सब नहीं चाहिए। ये मेरा म्यूज़िक स्टार्ट हो गया है। तो आपने जब भी अपनी एप्लीकेशंस को मूव करना है तो आपने मेन ये देखना है कि आप होम की तरफ आए, यहाँ से आके आप उसको मूव करें। मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया और ये डबल स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे देखें, ये मेन स्क्रीन के ऊपर ये कर्सर मेरा यहाँ पे मूव हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ से मुझे जो भी एप्लीकेशन में जाना है मैं यहाँ से एप्लीकेशन में जा सकता हूँ। यहाँ से मैंने एप्लीकेशन को एग्ज़िट कर दिया। अगर जैसे मैं अपने एप्लीकेशन को एग्ज़िट करता हूँ, ये आ जाएगा ओरिजिनल जो नेविगेशन की जो स्क्रीन है उस पे आ जाएगा। अब लीन एंगल को देखें आप, ये 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री चेंज करता रहता है। देख रहे हैं स्पीड वगैरह पूरी ऊपर दिखा रहा है। अभी मैं कौन सी स्पीड पे चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अभी मैंने रेयर ब्रेक मारा तो येलो लाइट चालू हो गई। अब मैंने फ्रंट ब्रेक मारा तो आगे की येलो लाइट स्टार्ट हो गई। तो भाई काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने में और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। देखिए ये अभी मैं जब टनल में से पास किया तो इसने ऑटोमेटिकली जो अपनी ब्राइटनेस है वो चेंज कर दी। अब मैं जैसे डे लाइट में आया तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ब्राइटनेस है वो आगे की तरफ चली गई। तो काफ़ी बेहतरीन सा सिस्टम दिया हुआ है। मतलब आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी राइड कर रहे हो, लॉन्ग राइड पे चले जाएँ आप, बस आपके पास में अगर ये स्क्रीन है आपका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है करता हूँ कि मतलब आपको स्क्रीन वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि इस वीडियो का मेन एम यही था कि भाई नज़ारे नहीं देखने, हमें स्क्रीन जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है ये हमें देखना था। के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो TFT और नेविगेशन सिस्टम का आइकॉन है, यहाँ पर यही सेम चीज़ जैसे ही आप अगर फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हो ये सीधा डायरेक्ट ऊपर आ जाता है कि नहीं बेहतरीन सिस्टम। यहाँ देखें आप, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये नेविगेशन सिस्टम के ऊपर है या BMW के ऊपर है। मैंने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करके रखा तो ये एंड्रॉयड कारप्ले की तरफ आ गया।
अब मैं अगर इसको यहाँ मूव करूँगा तो ये आ गया वॉइस कमांड के ऊपर। अब यहाँ से मेरा वॉइस कमांड स्टार्ट हो गया, मैं जो बोलूँगा वो सर्च करेगा वो। लेकिन मैं अगर इसको वापस से लेफ़्ट की तरफ मूव करके रखता हूँ, ये आ गया अपने से स्क्रीन के ऊपर। तो कितना ईजी है। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो और आपको ऑन फ्लाई अगर चेक करना है कि भाई मेरा स्पीडोमीटर पे क्या चल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। और अगर आपको स्क्रीन पे जाके इन्फॉर्मेशन देखनी है कि भाई पेट्रोल कितना चल रहा है, तो आप यहाँ आ गए, ये देखें, बेहतरीन हो गया ये एकदम। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को सर। और मैं आपको ये ऑन फ्लाई करके भी दिखा दिया। ये देखें, मैंने लेफ़्ट में इसको मूव किया, ऑन फ्लाई स्क्रीन चेंज, 1 2 3 3 सेकंड, 1 2 3 3 सेकंड, 3 सेकंड, ओनली 3 सेकंड्स। 3 सेकंड भी नहीं लगेगी, मतलब 1 2 3 तो मैं फास्ट बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है 2 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन जो है वो बदल जाती है। तो है कि नहीं इंटरेस्टिंग सर। आप अपनी प्ले लिस्ट चेंज कर सकते हो इसके ऊपर ऑन फ्लाई। आप मैप में कहीं जाना है, आप मैप में डायरेक्ट जा सकते हो, कोई मसला नहीं है सर। इट्स एन अमेजिंग डिवाइस। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझको बिल्कुल बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करने में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, लिंक भी है, कोड भी है, दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो और आपको मिल सकता है 30% डिस्काउंट। तो भाई साहब, देर किस बात की, ओपन करें अपना लैपटॉप, फटाफट से वेबसाइट को ऑन करें, लिंक को क्लिक करें और परचेज़ करें आपका नया कारपोराइड W702 BS BMW के लिए। वैसे तो BMW के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर मोटरसाइकिल की कंपैटिबिलिटी लिस्ट दी हुई है वहाँ पर, आप प्लीज़ कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करना। सो दोस्तों, ऑन राइड मैंने आपको जो भी फ़ीचर्स बता सकता था मैंने आपको लोगों के साथ में सारे फ़ीचर्स वगैरह शेयर कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बताए हुए लिंक से या आप कोड से इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा और आपके भाई को कुछ कमीशन भी इस पर मिल जाएगा। ये मेरा फर्स्ट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है कारपोराइड के साथ में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो जो है वो कारपोराइड की तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद परचेज़ किया हूँ अमेरिका से, और ये अमेरिका से दुबई से फिर टर्की आया है मेरे पास में। और अभी मैं इसको रिसेंटली कुछ 1-2 हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ करके मैंने देखा भाई काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम इन लव विथ इट। तो उम्मीद है कि मतलब आप लोग भी इस तरीके के गैजेट्स को यूटिलाइज़ करना पसंद करेंगे, यूज़ करें, बहुत कन्वीनियंट है ड्राइव करने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में शेयर करें, जो भी मेरे से हो सकेगा मैं बनाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं आप लोगों के साथ में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करूंगा। मैं तो अपना फ़ीडबैक आपको बता दिया कि मतलब आई एम टोटली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। वैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने कारपोराइड को सिलेक्ट किया क्यों के लिए, स्पेशली ये BMW के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मुलाकात होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कम बैक की, और उसके अंदर मैं आपके साथ में अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगा, पिछले 6-8 महीने में मेरे साथ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे की अपडेट्स आते रहेगी आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।